कृष्णा। तो दूसरा पाठ आज शुरू करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्रत रहता है। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर बोले, तू अश्वमेध यज्ञ कर बकरा देवी पर चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। मतलब तू किसी बकरे की बलि माता को दे, देवी तुझको पुत्र देगी, उससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा उसने कहा। तब उस विप्र ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उस स्नान करा के मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब वह कह कह शब्द करके हंसा। जब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी, तब भी एक ब्राह्मण ने मुझको भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल लिया। तब उस बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र होम में देने लगा है, तू महापापी है। क्या ये कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? मतलब कई लोगों की मानसिकता होती है कि किसी मतलब बकरी का या उसका बलि देने से किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, वह भी कहा गया है। तो अगर ऐसा आप लोग किसी विचारधारा में फंसे हैं तो उससे बाहर निकलिए। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, मैंने एक ना मानी। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कहकर वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन पीछे मेरा काल आया, यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डालो, ये पापी है। फिर नरक भोग कर बंदर की योनि मिली। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वे मेरे गले में रस्सी बांधकर द्वार द्वार सारा दिन भगाता फिरता, खाने को थोड़ा दिया करे। जब वानर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी को रोटी चुरा खाई, तब उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़ों की देह पाई, उस घोड़े की एक भटियारे ने मोल ले लिया। वह सारे दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर ना ले, मतलब उसको कुछ खाना पीना वो नहीं देता था। सांझ के समय एक छोटी सी रस्सी बांधकर छोड़े, ऐसे बांधे कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन दो लड़के आए, एक कन्या ने मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। की चढ़ती फंस गया, ऊपर से वह मारने लगे, जिसने मैं मर गया। इस तरह अनेक जन्म हो गए, तो अब बकरे का जन्म पाया हूँ, जिससे मैं मर गया। इस तरह अनेक जन्म भागे। मैंने जाना था सब सुख पाऊंगा, तो अब तूने मुझे मोल ले लिया और छुरा मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है, सुन अब मैं मेरी आंखों देखी कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद सुशर्म राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वाया, सोने के आभूषण पहनाए, तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है, और जो लोहे का पुरुष हंसा। जब राजा ने बहुत दान दिया किया तो फिर हंसा, और ब्राह्मण ने बोला, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तेरे सरीखों के पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान बचाए। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह के शब्द कर फट गया, और उसमें एक कालिका की मूर्ति निकल आई। वह विप्र श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। सो उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विप्र ने मूर्ति पर छिड़की, तो जल के छिड़कते ही उस देवदेही हो गई, और विमान आया जिस पर बैठकर वो बैकुंठ धाम गया। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में ऐसा कोई गुण है जिसके द्वारा मैं भी इस उद्धम देह से मुक्ति पाऊं? तब विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर के एक साधु जी भी गीता पाठी हैं। उससे 8वां अध्याय का पाठ सुनकर राजा का देह पलटी,
तब राजा देवदेह पाकर बैकुंठ को गए और कहता था गया, हे ब्राह्मण, तू भी श्री गीता जी का पाठ कर, जिससे तेरा भी उद्धार हो। तब ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा। तो ये था हमारा 8वें अध्याय का महात्म्य। कल हम पढ़ेंगे अपना 9वां अध्याय। तो ऐसे ही हमारे जुड़े रहें, और जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्ण।